इस हफ्ते भी निफ्टी 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। दिल्ली में बीजेपी आ गई, आरबीआई ने रेट कट कर दिया 25 बेसिस पॉइंट, टैक्स में भी इतनी भारी छूट मिल गई, पर फिर भी ये मार्केट है कि उठने का नाम नहीं ले रहा है। प्यार में गिरे देवदास की तरह रोज गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं हूँ बीनल भट्ट। मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, एक फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ और एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। आइए जानते हैं इस हफ्ते की स्ट्रेटेजी, आपको मार्केट में क्या करना चाहिए और इस गिरावट भले माहौल में आपको कैसे काम करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। शुरू करते हैं। इतने सारे पॉजिटिव न्यूज आने के बावजूद भी मार्केट अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। इसका एक मुख्य कारण है कि ये सारे पॉजिटिव न्यूज मार्केट ने पहले ही डिस्काउंट कर लिए हैं और अब एक नई अनिश्चितता की वजह से डर का माहौल छाया हुआ है। वो अनिश्चितता क्या है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। हमने पहले ऐसे सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से इंडिया और यूएस का रिश्ता और अच्छा होगा और जो मार्केट को पसंद आएगा, पर इसके विपरीत डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे रेसिप्रोकल टैक्सेस हर एक कंट्री पे डालने की घोषणाएं की है, जिसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है। और ये अनिश्चितता का माहौल पूरे ग्लोबल में छाया हुआ है, पूरी दुनिया में छाया हुआ है, जिसकी वजह से हर कंट्री से एफआईआईज अपना पैसा निकाल रहे हैं और अपना पैसा वापस यूएस में डाल रहे हैं। उसकी वजह से दो चीजें हो रही हैं। एक, अपना डॉलर जो है वो बढ़ता जा रहा है और अपना रुपया जो है वो कम होता जा रहा है, उसका डीवैल्यूएशन हो रहा है। आप देखोगे कि जो डॉलर 82-81 रुपीज था, अभी 86-88 रुपीज पे वो ट्रेड कर रहा है। डॉलर बढ़ने से इंडियन इकोनॉमी को भी लॉस होता है और ये अनिश्चितता का माहौल इतना गहराया हुआ है कि एफआईआई का सेलिंग और डॉलर का बढ़ना हमारे लिए नई चिंता का कारण हो रहा है। देखिए, किसी भी स्टॉक को बढ़ने के लिए तीन चीजें जरूरी होती है। पहले तो उसका फंडामेंटल फैक्टर्स मतलब कंपनी क्या मुनाफा कमा रही है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, वो सब चीजें मिलके उसका एक फेयर वैल्यू, एक फंडामेंटल वैल्यू डिसाइड करता है। उसके बाद आता है डिमांड एंड सप्लाई मतलब कितने लोग वो कंपनी को खरीदने में इंटरेस्टेड है, मतलब डिमांड आ रही है, और कितने लोग वो कंपनी को बेचने में इंटरेस्टेड है, मतलब वो शेयर को बेचने में इंटरेस्टेड है, तो वो सप्लाई आ रही है। और तीसरा फैक्टर होता है ग्रीड एंड फियर फैक्टर। अभी ये तरीके से देखा जाए तो इंडिया फंडामेंटल फैक्टर्स के तौर पे एवरेज पीई पे है, वो 10 ईयर के एवरेज पीई के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब ज्यादा महंगा भी नहीं, ज्यादा सस्ता भी नहीं। दूसरा, डिमांड सप्लाई की बात करें तो एफआईआई अनिश्चितता के चलते हुए कंटिन्यूअस सेलिंग पे बने हुए हैं, ये सप्लाई क्रिएट कर रहा है। मतलब यहाँ पे भले फंडामेंटल फेयर वैल्यू पे है, पर सप्लाई क्रिएट होने की वजह से कंटिन्यूअस मार्केट में गिरावट आती जा रही है। और तीसरा हो गया ग्रीड एंड फियर फैक्टर। अनिश्चितता के माहौल के चलते, एफआईआई के सप्लाई के चलते हुए लोगों में और फियर है कि ये प्राइसेस और कितने गिरेंगे। इस वजह से लोग पोर्टफोलियो भी बाय नहीं करना चाहते हैं और अपना बाइंग होल्ड पे रखा हुआ है। तो एक तरीके से एफआईआई का सप्लाई और लोगों का बाइंग पे होल्ड, ये दोनों चीजें मिला के स्टॉक मार्केट में और गिरावट क्रिएट कर रहे हैं। तो इस वजह से इतने पॉजिटिव न्यूज जैसे कि दिल्ली में बीजेपी का आना, आरबीआई का रेट कट करना और बजट में टैक्स छूट मिलने के बावजूद भी इतने पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं, मार्केट बढ़ नहीं पा रहा है। ये फैक्टर्स की वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में कंटिन्यूअस गिरावट देखी जा रही है। तो अभी आगे क्या होगा, आगे क्या करना चाहिए, ये हम समझते हैं। आने वाले समय में जैसे नरेंद्र मोदी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मिलने गए हैं, वहां पे एक पॉजिटिव होप बननी जा रही है कि शायद ये रेसिप्रोकल टैक्स में इंडिया को ज्यादा इम्पैक्ट ना आए और वो हमारा रिश्ता बचा पाए। अगर ये चीज एग्जीक्यूट हो जाती है अच्छे तरीके से, तो आप देखेंगे कि हमारे ओर से एफआईआई का सेलिंग थोड़ा सा कम हो सकता है, चीजें नॉर्मलाइज हो सकती है। पर अगेन सेंटिमेंट कब चेंज होगा वो प्रिडिक्ट कर पाना डिफिकल्ट है। तो हमारी सलाह यही होगी कि आप देखें,
आने वाले कुछ दिनों में कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या चीजें उभर के आती है डोनाल्ड ट्रम्प और इंडिया के बीच में। अगर ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे मार्केट एक सपोर्ट ले लेगा। तो अभी आगे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, कभी भी अच्छी न्यूज और अच्छे भाव दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। तो अगर न्यूज खराब है, अनिश्चितता का माहौल है, तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यही सलाह होगी कि वो लार्ज कैप के और अच्छे क्वालिटी के स्टॉक गिरावट पे थोड़े थोड़े करके अक्यूमुलेट करते जाएं और अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करते जाएं। ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है? ट्रेडर्स के लिए यही सलाह है कि वो अपना कामकाज मिनिमल रखे, मार्जिन या लिवरेज लेके काम ना करें, क्योंकि आने वाले समय में वॉलेटिलिटी और बढ़ेगी, अनिश्चितताएं और बढ़ेगी। आप लेवल्स देख के करें। तो आइए समझते हैं ये लेवल्स क्या होने चाहिए और हमको कौन सा लेवल्स देख के काम करना चाहिए। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी डाउन ही है, ये ट्रेंड लाइन के जरिए आप देख सकते हैं। सभी मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इसने अपनी एक जो लो 27 जनवरी को मारा था, वो लो को रिस्पेक्ट कर रहा है। परसों उसने डोजी कैंडल मारी थी, फिर थोड़ा बाउंस बैक दिया, पर वो अपनी 14 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में असमर्थ रहा और वहां से वापस सेलिंग आ गया। अभी वो 27 जनवरी के लो के आजू बाजू सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? अगर आप डे ट्रेडर्स हैं तो आपको 22,750 के सपोर्ट के आजू बाजू एक छोटे पुल बैक के लिए बाय करना चाहिए। 23,100 के आजू बाजू आपको निकल जाना है। और अगर आप शॉर्ट प्ले करना चाहते हैं तो 23,100 23,200 के आजू बाजू आपको 23,300 के स्टॉप लॉस से सेल करना चाहिए। टारगेट आपका 22,750 या 22,800 तक का रहना चाहिए। अगर क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने 22,750 का लेवल अगर ब्रीच किया तो चीजें और भी भयावह हो सकती है, सेलिंग और एक्सटेंसिव हो सकता है। फिर जो नीचे के लेवल बन रहे हैं वो 22,250 से लेके 22,000 के बन रहे हैं। तो क्लोजिंग बेसिस पे आपको 22,750 का लेवल ध्यान में रखना है। अगर इसके नीचे क्लोज आता है तो एक सेलिंग आ सकता है। चीजें अच्छी कब होंगी? जब ये 14 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस करके 23,250 23,300 के ऊपर बन देना शुरू करेगा तो आपको पॉजिटिव साइड पे बैठना है। तब तक आपको रेंज प्ले करनी रहेगी। ध्यान रखिए, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, लिवरेज पोजीशन ना ले, मार्जिन ट्रेड ज्यादा ना ले, हो सके उतने कम ट्रेड ले और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट मेंटेन करें। थैंक यू। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी डाउन ही है, ये ट्रेंड लाइन के जरिए आप देख सकते हैं। सभी मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इसने अपनी एक जो लो 27 जनवरी को मारा था, वो लो को रिस्पेक्ट कर रहा है। परसों उसने डोजी कैंडल मारी थी, फिर थोड़ा बाउंस बैक दिया, पर वो अपनी 14 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में असमर्थ रहा और वहां से वापस सेलिंग आ गया। अभी वो 27 जनवरी के लो के आजू बाजू सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? अगर आप डे ट्रेडर्स हैं तो आपको 22,750 के सपोर्ट के आजू बाजू एक छोटे पुल बैक के लिए बाय करना चाहिए। 23,100 के आजू बाजू आपको निकल जाना है। और अगर आप शॉर्ट प्ले करना चाहते हैं तो 23,100 23,200 के आजू बाजू आपको 23,300 के स्टॉप लॉस से सेल करना चाहिए। टारगेट आपका 22,750 या 22,800 तक का रहना चाहिए। अगर क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने 22,750 का लेवल अगर ब्रीच किया तो चीजें और भी भयावह हो सकती है, सेलिंग और एक्सटेंसिव हो सकता है। फिर जो नीचे के लेवल बन रहे हैं वो 22,250 से लेके 22,000 के बन रहे हैं। तो क्लोजिंग बेसिस पे आपको 22,750 का लेवल ध्यान में रखना है। अगर इसके नीचे क्लोज आता है तो एक सेलिंग आ सकता है। चीजें अच्छी कब होंगी? जब ये 14 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस करके 23,250 23,300 के ऊपर बन देना शुरू करेगा तो आपको पॉजिटिव साइड पे बैठना है। तब तक आपको रेंज प्ले करनी रहेगी। ध्यान रखिए, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, लिवरेज पोजीशन ना ले, मार्जिन ट्रेड ज्यादा ना ले, हो सके उतने कम ट्रेड ले और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट मेंटेन करें। थैंक यू।